दोस्तों, पिछले 2 दिन से नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार के 9 साल के महत्व के कार्य, ये जो विषय है भारत के जन जन तक पहुंचाने के लिए एक विनम्र प्रयास हेतु मैंने YouTube चैनल पर शुरू किया है। कल जो विषय लिया, जो भारत के इतिहास को बदलने वाला और भारत में इतिहास बनाने वाला एक कदम था, उसी प्रकार से दूसरा एक कदम कई लोग सोचते होंगे राम मंदिर का सब्जेक्ट है, ट्रिपल तलाक का सब्जेक्ट है, जनधन का सब्जेक्ट है, मगर मैं ये सब तो है ही। मगर जब नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ज्योति ग्राम विकास को देखते हुए हर गांव तक बिजली पहुंचाने की जो बात की थी, उसी कार्यक्रम को पूरे भारत में ले जाकर भारत का एक भी गांव लाइट बिना न हो, ये सोच को ध्यान में रखते हुए शुरू किया। उसके अनुसंधान में एक उज्ज्वला योजना शुरू हुई और ये राष्ट्रीय उज्ज्वला योजना, उसके अनुसंधान में सबसे पहला काम क्या किया कि 2014 में जो बल्ब आते थे उसकी जो कीमत थी और एलईडी की कीमत थी, उसमें बहुत बड़ा फासला था। मगर 2015 के आसपास भारत के अंदर स्वदेशी एलईडी बनाने का काम शुरू हुआ। उसका रिजल्ट ये आया, परिणाम ये आया कि भारत में जो एलईडी मिलती थी वो पहले से 90% उसका दाम कम हो गया और उसकी कीमत मात्र और मात्र 38 रुपये हो गई। जो पहले 200 रुपये के आसपास एक बल्ब आता था, वो 38 रुपया के आसपास वो बल्ब की कीमत हो गई। और उसी प्रकार से ये एलईडी बल्ब का पूरे भारत में नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहुंचाने का प्रयत्न किया। 36 करोड़ से ज्यादा एलईडी पूरे भारत में पहुंचाया गया, लोगों तक, जन जन तक, ताकि हर एक के घर में प्रकाश आवे, हर एक के घर में बिजली पहुंचे, हर एक के घर में लाइट हो, किसी का भी जीवन अंधकारमय न हो। ये दिशा में एक और कदम था। अब नसीबी है, इतना बड़ा व्यापक तौर पर एलईडी का प्रचार प्रसार पहुंचाने का काम, स्वदेशी उत्पादन, और स्वदेशी उत्पादन होने के कारण दुनिया में नंबर 2 पर हम पहुंच गए एलईडी उत्पादन करने में। वो पहुंचने के बाद भारत के विरोध पक्षों को उसका सराहना करनी चाहिए, उन्होंने नहीं किया। उसके साथ नरेंद्र भाई मोदी सरकार एक प्रयोग राष्ट्रीय तौर पर और किया। जो प्रयोग गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब सौर ऊर्जा के द्वारा हर एक गांव में बिजली पहुंचाना। ऐसा था कोयला नहीं हो तो बिजली नहीं मिले। कई दफे ऐसा होता था कि ट्रांसफार्मर हो, बाकी सब हो, मगर कोयला न होने के कारण, प्रोसेसिंग न होने के कारण, आंधी तूफान आने के कारण, वावाजोड़ा साइक्लोन आने के कारण
बारिश ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण लाइटिंग नहीं थी। उसका एक विकल्प सौर योजना, सौर ऊर्जा, यानी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को इकट्ठा करनी और लोगों तक पहुंचाना, उसका जो काम किया। और उसमें ऐसा कदम ऐसा बनाया, उसका एक सूत्र दिया। सूत्र में भी एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड करके ये जो बनाया, परिणाम पूरे भारत के अंदर हर एक जगह पर सौर ऊर्जा के अनुसंधान में सब्सिडी देना, केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद करे और पूरे भारत में हर एक जगह पर सौर ऊर्जा के द्वारा हर एक गांव तक बिजली पहुंचाना, और वो भी हर गांव बिजली के अनुसंधान में सौर ऊर्जा के कारण आत्मनिर्भर। इतना बड़ा काम, एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड, ये स्लोगन बनाने की अद्भुत कला तो नरेंद्र भाई के पास पहले से थी। उसका उन्होंने उपयोग किया और पूरे विश्व को यह दिखाया कि सूर्य की इतनी गर्मी है, और सनातन धर्म में तो सूर्य को भगवान के रूप में पूजते हैं। तो ये सूर्य नारायण की गर्मी का योग्य उपयोग करना, ताकि ये प्रकाश, ये सूर्य जी के किरण लोगों के जन जीवन में प्रकाश का किरण बने, अंधकार दूर करने का एक माध्यम बने। ये कार्य शुरू किया। परिणाम स्वरूप पूरे भारत के अंदर ऐसा कह सकते हैं कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का जो काम करते हैं उसमें भारत नंबर 1 के आसपास पहुंचने आया है। छोटे दोस्त करते हैं, वो ज्यादा करते हैं, मगर भारत का इतना बड़ा क्षेत्र, इतनी बड़ी आबादी, और उसमें सौर ऊर्जा का उपयोग, अगर वैसे देखा जाए तो हम नंबर 1 पर है, मगर अगर बस्ती की गिनती के आधार पर गिने तो हम नंबर 2, 3 पर पहुंचते हैं। अन्य देश है, मगर उसमें एक फायदा ये हुआ कि एलईडी में हम नंबर 2 पर पहुंच गए। तो इतना बड़ा काम, और ये 9 साल के कार्यकाल में है। पहले के जो भी सरकार थी, मैंने पहले दिन ही कहा है, दिशा और दशा बदलने का अगर मन में दृढ़ संकल्प है तो ऊर्जा का जो भी स्रोत जहां पर भी है उसको खींच के लाने का काम नरेंद्र भाई की सरकार ने किया है। ये 9 साल में हुआ है, उसकी सराहना करनी चाहिए। हमारे पास अनेक संसाधन थे। पहले के प्रधानमंत्री क्या कहते थे कि खास विशेष लोगों का संसाधनों पर अधिकार है, मगर नरेंद्र भाई ने क्या कहा? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, सबको साथ लेके चलना। और उसके कारण ऊर्जा के क्षेत्र में आज भारत का हर गांव आत्मनिर्भर बनने पर की कगार पर पहुंच गया है। मैं ऐसा मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि राजनीति जो कुछ भी हो, मगर राष्ट्र नीति में हमें एक होना चाहिए। हम चाहे कितने भी बड़ा विद्वान हो, मगर जिस प्रकार से नरेंद्र भाई ने राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में देश को केंद्र स्थान में रखा है, लोगों को केंद्र स्थान में रखा है, आज तक किसी ने नहीं रखा, किसी पक्ष ने नहीं रखा। मात्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने रखा है। और यही काम आप लोगों तक पहुंचाना ये हमारा दायित्व है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो भी सच्चे राष्ट्रभक्त होंगे
जिसके मन में भी भारत माता के प्रति संवेदना है, भारत के लोगों के प्रति संवेदना है, जन जन के प्रति संवेदना है, उन सभी को भारत के लोगों को के उपयोग में आने वाली हर एक चीज, हर एक नीति को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और उसी के कारण मैंने ये शुरू किया है भारत के पुनः निर्माण में रत नरेंद्र भाई मोदी के 9 साल का कार्यकाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको भी ऐसा लगता है कि ये बात लोगों तक पहुंचानी है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को जोड़िए और लोगों तक, आपके परिवार, आपको मित्र मंडल में ये पहुंचाइए ताकि भारत के लोगों को पता चले कि मेरे भारत देश, मेरी भारत माता जो विश्व गुरु बनने जा रही है, उसमें मुझे भी कुछ योगदान देना है। ये एक महायज्ञ है, ये महायज्ञ में मेरी भी एक आहुति होनी चाहिए। छोटा सा प्रयास, राम सेतु बनने में जो खिसकोली का उदाहरण आता है, गिलहरी का, वो गिलहरी जो काम करती थी छोटी सी थी, मगर आज भी इतिहास के पन्नों पर याद है। हमारा छोटा भी एक आहुति, छोटा भी एक प्रयास राष्ट्र हित में आज नहीं तो कल पूरा विश्व याद रखेंगे। धन्यवाद। जय जय श्री राम।